अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। इसके साथ ही उनके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृपक्ष का समय बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी आ जाए तो ये अवसर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मन और शरीर को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। इन सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत माना जाता है। एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एकादशी का पालन करने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। खास तौर से गंभीर रोगों से निश्चित रूप से रक्षा होती है। पाप नाश करने के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अश्विन महीने की एकादशी का विशेष महत्व है। अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। 28 सितंबर यानी कि आज इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। एकादशी तिथि कल दोपहर 1:20 पर शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन आज 28 सितंबर की दोपहर 2:49 पर होगा और पारण का समय है 29 सितंबर यानी कल सुबह 6:13 से 8:36 तक। इंदिरा एकादशी की पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल उठ के स्नान करें और स्नान करने के बाद पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करें। भगवान विष्णु की पाषाण रूप में शालिग्राम के रूप में पूजा होती है और उसी स्वरूप की पूजा आज के दिन की जाएगी। फिर उनको पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें और एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। और एकादशी की कथा इस प्रकार से है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र ने कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुन प्रसन्न हुए। अब आप हमें अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पुरातन काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। उसने अपनी वीरता से समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राज्यसभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उन्हें वहां आया देख नरेश ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषि राज से नरेश ने कहा, राज्य में चहुं ओर शांति है, सब कुशल पूर्वक है, सब धर्म काज भी शांति पूर्वक संपन्न हो गए हैं। अब आप अपने पधारने का कारण कहें। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक था, तब मैंने वहाँ यमराज की राज्यसभा में आपके पिताश्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे।
वह अपना एक एकादशी उपवास गलत हो जाने पर यमलोक में है। आपके पिताश्री ने मुझे ये खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही नरक लोक में पड़े हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकालने के लिए इंदिरा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य फल को उन्हें दे दें। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति हो स्वर्ग मिल जाएगा। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे नरेश, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशम को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बाद भी स्नान करें। वहाँ जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक ही बार भोजन करो और रात्रि पर भूमि पर ही सोएं। एकादशी के दिन प्रातः दातुन करके स्नान करो, तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो तथा प्रभु से कहो, आज मैं भूखा ही रहूँगा और कोई भोग भी नहीं करूँगा, भोजन भी कल ही द्वादशी को करूँगा। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायक होंगे। इस प्रकार के व्यवहार के बाद शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करो। तब विद्वान ब्राह्मणों को भोजन देकर दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गौ को दान में देकर विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि जागरण तथा गायन वादन करो। तदुपरांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इंदिरा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है जो कि मैंने तुम्हें कहा है। हे नरेश, अब आप आलस्य छोड़कर बताई गई विधि के अनुसार उपवास करो ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बताई गई विधि से उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त हो नरक से निकल गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से विमान पर आरूढ़ हो देवलोक चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग किया तथा मरणोपरांत वे भी देवलोक गए। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी उपवास की पूर्ण कथा कह सुनाई है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत देवलोक प्राप्त होता है।